वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रीवियस वीडियो में कि मैंने बताया था कि आपको जो है ग्रामर का जो सारे टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं नए टॉपिक आपको जो है नया चीज जो है वो शुरू करूंगा, और नए चीज में जो है मैं आपको 10th और 12th जो यूपी बोर्ड में कहानियां दी गई हैं उन कहानियों का मैं विश्लेषण करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो कहानियां हिंदी इंग्लिश से हिंदी में आपको जो उसके बारे में मैं समझाऊंगा, ताकि आपका चैप्टर जो है वो आसान हो जाए। और चैप्टर जब आसान हो जाएगा तो आप जब समझ जाएंगे कहानियां, तो उसके उत्तर देने जो है आपको बहुत जो है वो आंसर देने जो है वो आपको देने में आपको जो कठिनाई नहीं होगी। तो इन कहानियों का मैं समरी करूंगा और समराइज करके जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब आपकी यूपी बोर्ड में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वह है ए लेटर टू गॉड। प्रथम चैप्टर दिया है, ए लेटर टू गॉड दिया है, और उसी का जो है हम फुल चैप्टर का जो है एक्सप्लेन करेंगे, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यून्स। इसके राइटर कौन है? जीएल फ्यून्स जो है इसके राइटर हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कैसे इस कहानी में क्या किया गया है, कैसे बताया गया है, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो है अब आज से जो आपका ये नया चीज शुरू हो रहा है कि प्रोज आप पोएट्री की जो प्रोज में आप कहानियां समझेंगे, पोएट्री में आपको जो है आपको सेंट्रल आइडिया बताया जाएगा, और सप्लीमेंट्री में फिर आपको कहानियां बताई जाएगी। इस तरीके से आपको चरणबद्ध तरीके जो है बताने की मैं कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आज जो है हम लेटर टू गॉड जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो कहानी दी इंग्लिश की कहानी में, अंग्रेजी की, उसमें जो है आपको लेटर टू गॉड के बारे में आपको जो है आज एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मैं बता दिया इस लेसन के राइटर का नाम क्या है? जीएल फ्यून्स है। जीएल फ्यून्स जो है राइटर का नाम है। अब मैं कहानी पढ़ूंगा उसके बारे में बताऊंगा। लिखा है दिस चैप्टर इज अबाउट अ फार्मर। जो ये चैप्टर है वो किसके बारे में है? एक किसान के बारे में, एक फार्मर के बारे में ये चैप्टर है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेंचो। लेंचो नाम का जो है व्यक्ति है, वो एक किसान है, उसी के बारे में कहानी बताई गई है। ए लेंचो एंड हिज फर्म फेथ इन गॉड। और लेंचो नाम का जो किसान है और उसकी जो है फर्म दृढ़ संकल्प होकर जो किसान में उसकी आस्था है, वो दृढ़ आस्था जो है उसके बारे में जो है इस कहानी में जो है बताया गया। मतलब एक लेंचो नाम का व्यक्ति है जो एक किसान है, और उसकी जो है ईश्वर में दृढ़ जो आस्था है, इसके बारे में इस कहानी में जो है समझाया गया है, बताया गया है। लेंचो लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली। लेंचो जो है अपने परिवार के साथ जो एक निचली पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की चोटी पर जो है वो रहता था। मतलब एक लेंचो किसान था, और वो जो है अपने परिवार के साथ जो एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की निचली पहाड़ी थी, उसी की चोटी पर जो है वो रहता था। He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest. वो जो है बारिश नहीं हो रही होगी तो उसी उत्सुकता से जो है वो अच्छी वर्षा की जो है वो प्रतीक्षा कर रहा था कि ईश्वर जो है कब जो है अच्छी वर्षा होगी, इसी की जो है वो प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि जो है हार्वेस्ट करने के लिए फसलों को जो है अच्छी फसल हो सके, ताकि अच्छी फसल हो सके, इसलिए जो है वो उसकी कोशिश कर रहा था, मतलब प्रतीक्षा कर रहा था वर्षा की। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। ताकि जो है इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहा था कि वर्षा हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वो जो है अपने परिवार के लिए जो है अच्छा खासा अर्न कर सकता है, वो जो है अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर सके, इसलिए जो है वो वहीं बैठ के जो है प्रतीक्षा कर रहा था। एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि लेंचो ने जो है अपेक्षा की थी, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर मतलब डिनर के समय, जब डिनर वो कर रहा था उसी समय जो है वो वर्षा जो है वो शुरू हो गई। He felt happy, वो बहुत खुश हुआ। मतलब एक तो वर्षा नहीं हो रही, जब वर्षा की उन्होंने सोचा कि ईश्वर से वर्षा हो, तो वर्षा जब हो गई तो वो जो है उसमें खाना खा रहा था, सफर कर रहा था, तो उसके बाद वो जब देखा तो वर्षा हो रही है तो वो बहुत जो है वो खुश हुआ। He felt happy, but suddenly the rain turned into a hailstorm. वर्षा तो हुई, लेकिन अचानक जो वर्षा है वो वर्षा जो है ओलावृष्टि में बदल गई। मतलब बड़े बड़े पत्थर पड़ने लगे, और पत्थर जब पड़ने लगा तो ओलावृष्टि माने पड़ेगी, मतलब भयानक बड़ी आपदा के जैसे जो है बारिश पड़ने लगी, तेज पड़ने लगी। डिस्ट्रॉइंग ऑल द लेंचो कॉर्न जो उस लेंचो की जो सारी फसलें थी, उस फसलों को उस वर्षा ने जो है वो नष्ट कर दिया।
जो बड़े बड़े पत्थर पड़े जो वर्षा के साथ साथ, उस पत्थर ने जो है उनके सारे फसलों को जो है वो बर्बाद कर दिया। लेंचो न्यू दैट, लेंचो ये जानता था, हिज फैमिली वुड सफर, कि उसकी फैमिली को जो है सफर करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बिकॉज दे वुड नॉट हैव एनफ फूड, क्योंकि उनके पास और अधिक जो है वो फूड नहीं था, भोजन नहीं था। और जो भोजन के लिए उसने व्यवस्था बनाई खेती किसानी के माध्यम से, उस खेती किसानी के जो है चीज को जो है वो ओलावृष्टि ने जो है वो बर्बाद कर दिया। डिस्पाइट देयर टफ सिचुएशन, अपनी कठिन परिस्थिति के बावजूद जो है लेंचो एंड हिज फैमिली केप्ट ऑन बिलीविंग इन गॉड फॉर हेल्प। अपनी कठिन परिस्थिति के बाद भी जो है लेंचो को यह विश्वास था कि ईश्वर उसकी जो है वो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनका परिवार मदद, ईश्वर विश्वास करता था और उनको ईश्वर पर विश्वास था। विथ इज फर्म फेथ, उसके जो है वो दृढ़ विश्वास से, लेंचो जो विश्वास था, अपने दृढ़ विश्वास के साथ जो है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने जो है ईश्वर को जो है वो पत्र लिखा। ईश्वर को चूंकि थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ना होने वाली चीज थी, लेकिन उसको इतना ईश्वर पर विश्वास था कि उसने जो है भगवान को जो है, ईश्वर को जो है वो उसने पत्र लिखा। ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, पेसोज चूंकि मुद्रा रही होगी, तो उसमें जो है उसने मांग क्या की थी कि 100 पेसोज टू प्लांट क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली, कि भरण पोषण के लिए, उसके फसल उगाने के लिए जो है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है, जो बर्बाद हो गया था फसलें, उसके लिए जो है ईश्वर से जो उसने जो है 100 रुपये 100 पैसे जो है वहां मुद्रा थी, तो उसने उस ईश्वर से जो है मांग की। He asked plant crop and feed his family. He took the letter to the post office, और ऐसा लेटर लिख के वो जो उसको पोस्ट ऑफिस के में ले गया, पोस्ट ऑफिस जो वहीं थी उसके वहां ले गया। एड्रेसिंग इन टू गॉड, और उस पर लिखा गया था ईश्वर के लिए, मतलब वो पत्र किसको भेज रहा था, ईश्वर को भेज रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर ने ये खराब किया है, तो अब दूसरे से कहने के बजाय मैं ईश्वर से जो है अपनी बात करूं, क्योंकि ईश्वर पर उसका विश्वास था, अटूट विश्वास था, इसलिए जो उसने ऐसा किया। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर एड्रेसिंग गॉड, जब वहां पर पत्र पहुंचा पोस्ट ऑफिस, वहां पर लोगों ने पढ़ा कि उस पर लिखा है कि ईश्वर के लिए पत्र लिखा गया है। द पोस्टमास्टर लाभ, जो पोस्टमास्टर थे उस पोस्ट ऑफिस के, वो हंसने लगे। बट द पोस्टमास्टर वाज ए काइंड पर्सन, लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था, एक काइंड व्यक्ति था, पर्सन था। एंड ही वाज टच्ड बाय लेंचो स्ट्रांग फेथ, और जो ईश्वर पर उसका विश्वास था लेंचो का, उसने उसके दिल को जो है छू लिया, विश्वास को जो था उस पर दिल को छू लिया उस पोस्टमैन के। टू कीप लेंचोज फेथ बिलीव, जो ईश्वर पर उसका फेथ था, वो विश्वास था, एलिव, फेथ एलिव मतलब विश्वास था, जीवित रखने के लिए। ही गैदर्ड सम मनी, मतलब ईश्वर पर उसके विश्वास को जीवित रखने के लिए जो है वो जो पोस्ट मास्टर था उसने जो है गैदर मनी फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ जो उसके साथ रहे होंगे और फ्रेंड के साथ मिलके और स्टाफ के साथ मिलके जो है उसने पैसा इकट्ठा किया। ही फेल टू कलेक्ट 100 पैसों, हालांकि वो जो है 100 पैसे जो उसने मांग की थी वो पैसा तो इकट्ठा वो नहीं कर सका, लेकिन एंड कलेक्टेड ओनली 70 पैसों, हालांकि उसने 70 पैसे जो हैं वो इकट्ठा किए, लेकिन 100 पैसे जो इकट्ठा नहीं हो सका। 30 पैसे जो है अभी वो कम थे, वो चूंकि इकट्ठा नहीं हो सके। ही देन पुट द मनी, अब चूंकि 70 पैसे इकट्ठा हुए थे तो 70 पैसे को जो है उसने ही देन पुट द मनी को उठाया एंड इन एन इनवलप, एक इनवलप में, लिफाफे में, एंड साइंड इज एट अ गॉड, और उस पर जो है गॉड का के जैसे हस्ताक्षर करके, और वो ये दिखाना चाहता था कि ये पैसे हम लोगों ने नहीं भेजे हैं, ये पैसे ईश्वर ने भेजे हैं, और उसके बाद जो उस पर गॉड का सिग्नेचर करके और उसको जो है फिर भेज दिया। नेक्स्ट संडे लेंचो रिसीव द मनी, अगले दिन जो उसने सारे जो पोस्टमैन थे उन्होंने इकट्ठा करके जो पैसे दिए, और पोस्टमास्टर ने लेंचो का नाम, गॉड का नाम रख के जो है लेंचो को भेजा पत्र। तो अगले जो मॉर्निंग था, सुबह था, उसको वो जो है संडे था, उस दिन वो उसको लेटर जो वो रिसीव हुआ मनी लेटर के माध्यम से। बट वाज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज्यादा जो है वो निराश हुआ। हालांकि उसको ये था नहीं था कि मतलब हमको पैसा कैसे आ गया, वो निराश किस बात को था कि ही फाइंड ओनली 70 पैसों, कि केवल उसको 70 पैसे कैसे मिले,
भाई उसने मांग की थी 100 पैसे की और भगवान ने केवल उसको 70 पैसे दिए। उसको ये नहीं था कि भगवान कैसे पैसे भेज सकते हैं, उसको ये तनिक भी जो है इसका वो अचंभित नहीं था। वो उसको ये था कि कैसे लेटर तो आ गया, लेकिन इसमें 100 पैसे की हमने मांग की थी और ईश्वर ने केवल 70 पैसे क्यों भेजे हैं, ये सोच के वो बहुत ज्यादा निराश था। ही डिड नॉट बिलीव, उसको ये विश्वास नहीं था कि गॉड मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती करेंगे या ईश्वर ने कोई गलती की होगी या ईश्वर ने कोई गलती किया है। सो ही रोट अनदर लेटर, इसलिए उसने दोबारा एक लेटर लिखा ईश्वर को टू गॉड और आस्किंग फॉर रेस्ट मनी की जो बची हुई। अब चूंकि कितना विश्वास, अब सोच लीजिए, मैं पहले ही कहा कि ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास था कि उसने फिर दोबारा लेटर लिखा कि जो 30 पैसे जो बच गए हैं वो भी पैसा जो है हमको आप जो है भेजिए। आस्क किया, मैंने पूछा कि 30 पैसे कहां हैं, ईश्वर से उसने पूछा और इस लेटर के माध्यम से। इन दिस लेटर, इस लेटर में ही आस्क गॉड, उसने ईश्वर से पूछा नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द ईमेल। वो कहा कि आप जो है पैसे जो भेजते हैं उसको जो है आप जो है सेंड द मनी थ्रू द मेल, गॉड नॉट टू सेंड, मतलब उसको मेल के माध्यम से जो है पोस्टमैनों के माध्यम से आप मत भेजिए थ्रू द मेल, बिकॉज ही बिलीव दैट, उसका ये विश्वास था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय माइट हैव स्टोलन हिज मनी। अनुरोध किया कि वे डाक से पैसे न भेजें। उन्होंने कहा कि जो बोल सकते हैं वही मेल बोल रहा है तो मेल मतलब वही डाक ही बोल सकते हैं कि डाक के माध्यम से उसने कहा। जब दोबारा उसने 70 पैसे मिला और 30 पैसे में नहीं मिला तो देखिए कितना उस पर उसका विश्वास था ईश्वर पे। उसने कहा कि आप जो है पैसे भेजते हैं, पैसे जो है वो डाक के माध्यम से हमको मत भेजा करिए, क्योंकि क्यों ना भेजा करिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो बंचेज ऑफ क्रूक्स हैं। वो बंचेज ऑफ क्रूक्स बोल सकते हैं कि वो बदमाशों का समूह बोल सकते हैं कि वो जो है क्या करते हैं कि स्टोलन इज मनी, वो उसके पैसे को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। अब चूंकि ऐसी चीज थी नहीं, लेकिन उसकी ईश्वर पे इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था, उसने ऐसा फिर ईश्वर को पत्र लिखा। तो यही कहा सकता है कि ईश्वर पे विश्वास, जब फेथ रहता है तो आपका कहीं ना कहीं काम बनता भी है, और उसका काम बना भी था। लेकिन चूंकि उसकी मांग 70 पैसे की थी और उसको मिला 100 पैसे की थी और उसको मिला 70 पैसे, हालांकि वो उसी पोस्ट ऑफिस को गलत, पोस्टमैन को गलत ठहरा रहा था या एम्प्लॉइज को गलत ठहरा रहा था, जिसकी मदद से, जिसने उनकी मदद की थी, एक तरीके से ईश्वर बन के मदद की थी। बोला जाता है कि भगवान जो है कहीं ना कहीं किसी को भेजते हैं अपने रूप में, तो उन्होंने जो है अपने रूप में जो है वो उसी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को भेजा कि उसकी मदद के लिए। अब चूंकि वो उनके पास 70 पैसे इकट्ठा हो पाया तो उन्होंने सोचा कि चलिए 70 पैसे भेज दें, लेकिन उसका जो ईश्वर पर अटूट विश्वास था उसको कम ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उसको जो है वो 30 पैसे नहीं मिला, इसका उसको जो है वो गम था। उसके बाद फिर दोबारा उसने जो है वो लेटर लिखा और फिर उसके बाद जो है उस पर आरोप लगाते हुए जो है उन्होंने ऐसी बात कही। तो ये लेटर, ये कहानी थी, ये पोस्ट मास्टर की जो कहानी, पोस्टमैन की कहानी थी, ये मैं आपको बताने की कोशिश किया। पहला लेटर फर्स्ट कहानी थी, पहली कहानी थी ए लेटर टू गॉड। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, कैसे कहानी में क्या किया गया है, कैसे पढ़ाया गया, कैसे लिखाया गया, क्या किसकी कहानी है और क्यों इस लेसन का नाम है लेटर टू गॉड लिखा गया है, ये भी आप जो है समझ गए होंगे। तो ये आज प्रथम जो है कहानी का मैंने समराइज कर दिया, समरी इसकी बता दी कि क्या इस कहानी में है, और अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो आप जब कहानी समझ जाएंगे, समझ गए रहेंगे, तो आप उसका अच्छे से जो है उत्तर जो है वो दे लेंगे। तो आज की लिटरेचर की कहानी हमारी खत्म हुई। अब अगले पार्ट में फिर हम जो है सेकंड लेसन आपका इसी लिटरेचर का अप्रोच का ही जो है हम लेके आएंगे, और उसमें फिर हम दूसरी कहानी जो है हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।